तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर आ चुका है, जहाँ की हमको फर्स्ट लुक देखने को मिलता है रेड हल्क का। इवन इसका पोस्टर भी यह बताता है कि रेड हल्क इस मूवी में कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर आप इस पोस्टर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेनियम का सील टूटता हुआ दिखता है। क्या इसका मतलब यह है कि रेड हल्क वाइब्रेनियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, आई थिंक यह एक सिंबॉलिक मीनिंग होल्ड करता है, जो कि यह हो सकता है कि वाइब्रेनियम अब इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज आ चुकी है। और वो क्या होगी उसको डिस्कस करेंगे आगे। उसके अलावा हमें एक वर्ल्ड वार लाइक सिचुएशन भी दिखाई जाती है जापान और यूएसए के बीच में, और वो क्या होगा वो भी बताऊंगा। और बात करेंगे और भी बहुत सारे डिटेल्स की इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सैम विल्सन और थंडरबोल्ट रॉस, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है, और यह वही आदमी है जो कि यह था, उन लोगों की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ की थंडरबोल्ट यह चाहता है कि कैप्टन अमेरिका एक मिलिट्री पोजीशन हो, यानी कि वो कैप्टन अमेरिका को एक वेपन की तरह यूज करना चाहता है और वो उससे कुछ भी करा सकता है। उसके बाद हमें प्रेसिडेंट रॉस पर एक एसोसिएशन अटेम्प्ट भी दिखाया जाता है, जहाँ की आया ब्रेडली, जो कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में दिखा था, और ये ब्लैक कैप्टन अमेरिका होता है, वो प्रेसिडेंट रॉस पर फायर करता है। लेकिन रॉस शायद बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर होता है, इसलिए उसको गोली नहीं लगती और आया ब्रेडली भी वहाँ से भाग जाता है। अब यह हुआ क्या, तो इससे पहले सिनेमा कॉर्न में एक ट्रेलर दिखाया गया था जो कि इसी की तरह था, लेकिन वहाँ पर बताया गया था कि उस हॉल में एक स्ट्रेंज म्यूजिक बजने लग जाता है और उस म्यूजिक को सुनकर आया ब्रेडली अपना होश खो देता है और प्रेसिडेंट पर फायर कर देता है, जो कि मुझे लगता है कि यह लीडर ने करवाया होगा, जो कि इस मूवी का मेन विलन भी हो सकता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बात करते हैं। फिर हमें सेम और टोरस, जो कि अभी फैल्कन बनने वाले हैं, वो किसी जगह जाते हुए दिखते हैं, जहाँ की बहुत सारी रेड लाइट्स है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा किसी ह्यूमन पर। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बहुत सारे सिमिलर लगता है उसी बेड से जहाँ की हल्क बैठा था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में। और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे रेड लाइट्स है और इस मूवी में रेड हल्क भी है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि यह सैमुअल स्टोन्स या द लीडर का लैब है। और अगर आपको याद ना हो कि यह कौन है, यह वही है जिसके सिर पर हल्क का ब्लड गिरा था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में, और फिर उसका सिर बड़ा होने लगा था, लेकिन सिर के साथ उसकी ब्रेन भी बड़ा हुआ है, और वही उसकी सुपर पावर है। और ये भी एक टाइप का हल्क ही है, या हल्क का वर्जन। और इस हल्क को हमने टीजर में भी देख चुका है, जो कि यह है केप वाला बंदा। अगर आप उसकी गर्दन ठीक से देखोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रीन का शेड दिखेगा, साथ में थोड़ी सी रफ स्क्रीन भी देखने को मिलती है। और यह जो सीन है वहाँ पर जो फोटोग्राफर है वो भी शायद द लीडर भी हो सकता है। और रूमर्स में मैंने सुना था कि द लीडर से ज्यादा ग्रीन नहीं होगा, उसका ग्रीन थोड़ा सा कम होगा हल्क से। इसके बाद हमें बहुत सारे वार लाइक सीक्वेंस भी दिखाए जाते हैं, जो कि किसी ओशियन में होते हैं। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर आपको बड़ा सा पत्थर देखने को मिलेगा, और यह कोई पत्थर नहीं है, यह वही सेलेस्टियल्स है जो कि हमने इटर्नल मूवी में देखा था। यह टियामुट का सेलेस्टियल्स है जिसके हाथ इटर्नल्स मूवी में बाहर निकला था। लेकिन यह जो वार हो रहा है वह किसके बीच में हो रहा है, तो अगर आप इस प्लेस को ठीक से देखोगे तो वहाँ पर आपको जापान का फ्लैग देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली वार जापान वर्सेस यूएसए से होने वाला है। इवन एक फ्रेम में एक रेडार पर हम जेपीएन देख सकते हैं, जो कि अगेन जापान का प्लेन बताता है। और सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका अपने नए सूट में प्लेन को किसी कैंची की तरह काटता है। साथ ही में वहाँ फैल्कन भी है जिसको नया सूट मिलने वाला है, और कैप्टन अमेरिका ने नए वाले सूट में हमें उसका हेलमेट भी देख सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। इवन हम यहाँ पर जापान का प्रेसिडेंट को भी देखते हैं रॉस से मिलते हुए, और उन दोनों के बीच में सैम विल्सन है। तो यहाँ पर कंफर्म होता है कि जापान और अमेरिका के बीच में कुछ तो फंडा हुआ है, और मुझे पता है कि यह क्या है। तो यह जो टियामुट द सेलेस्टियल्स है, जिसको कि हमने इंटरनल मूवी में देखा था, कहा जा रहा है कि इसके अंदर से ऐसी चीज निकलेगी जिससे कि वो लोग एडमेटियम बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि एडमेटियम क्या है, वो एक एलॉय है जो कि वाइब्रेनियम से भी स्ट्रॉन्ग है, वो उल्वरिन के स्केलेटन में भी होता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि जापान फर्स्ट कंट्री होगी जो कि उस एडमेटियम एलॉय को सेलेस्टियल से क्रिएट कर सकेगी। और सोचो अगर बाकी कंट्रीज को पता चलता है कि जापान ने एक ऐसी चीज खोज निकाली है जो कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो चीज ओशियन के बीच में है, तो क्या होगा? डेफिनेटली कंट्रीज इसको पाने के लिए लड़ेगी। और वही यहाँ पर हो रहा है। फिर एक सीन आता है जहाँ की हम व्हाइट हाउस पर अटैक होते हुए देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अटैक हुआ है वो किसी न किसी हल्क ने किया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस मूवी में रेड हल्क है, ये शायद से उसी ने किया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जापान ने यह अटैक कराया होगा, या फिर किसी और ने, जैसे कि लीडर ने अटैक कराया होगा और नाम फंसा दिया होगा जापान
जापान का। मे भी इसलिए दोनों कंट्रीज लड़ रहे हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि सैम विल्सन के पास एक नया सूट है, नए विंग्स है, वो उड़ भी सकता है, उसके पास हेलमेट भी है। तो भाई इसको आयरन मैन ही क्यों नहीं बना देते। सारी पावर्स आयरन मैन की है और बोल रहे हैं कि वो कैप्टन अमेरिका है। फिर हमें इस टेलर का मनी शॉट देख सकते हैं जो कि अगेन जापान में इस सेट है, क्योंकि हम यहाँ पर चेरी का पेड़ भी देख सकते हैं जो कि जापान में ही होते हैं। और यहीं पर हमको कैप्टन अमेरिका और हल्क की फाइट भी देखने को मिलेगी, जिसमें कि कौन जीतेगा देखने वाली होगी। और यहीं पर यह टेलर खत्म होता है। तो गाइस ये था कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड टीजर का ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल। आपको यह ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स पसंद आए है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।